जी हाँ साथियों, नमस्कार दोस्तों। मैं कंप्यूटर में सबसे पहले पार्ट्स के बारे में जानकारी देते हैं कि कंप्यूटर के पार्ट्स क्या हैं, कौन कौन से पार्ट्स से मिलकर जो है कंप्यूटर बना है। जैसे हो गया कीबोर्ड, माउस, यूपीएस, सीपीयू। इन सब के बारे में मैं सबको जानकारी पहले देता हूँ फर्स्ट दिन क्लास में। दोस्तों, आप इस वीडियो को देखते रहें और इसमें समझने का प्रयास करें। ये जो आपके सामने दिख रहा है कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, यूपीएस और उसके बाद जो सबसे ऊपर बना है ये है पावर बोर्ड। ये पांचों पार्ट को सेट करने के लिए आपको किसकी आवश्यकता पड़ेगी? सबसे पहले लाइट। जैसे मान लीजिए आप कंप्यूटर खरीद के लाए, ठीक है, पूरा सेट। अब आपको इसको घर में लगाने के लिए आपको लाइट की आवश्यकता होगी ना, लाइट की व्यवस्था करनी पड़ेगी ना। उसके बाद फिर जो है समझ लेते हैं, हमको समझना चाहिए कि जो है सीपीयू किस लिए किया जाता है इस्तेमाल, यूपीएस किस लिए किया जाता है इस्तेमाल। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पावर बोर्ड जो होता है इससे क्या होता है। तो घर में जो पावर बोर्ड लगा रहता है उससे हमें लाइट प्राप्त होती है। तो हम कंप्यूटर को सेट करेंगे तो सबसे पहले अपना यूपीएस का प्लग बोर्ड में लगाएंगे, ठीक है। हाँ, उसके बाद जो है सीपीयू का प्लग चाहे तो आप डायरेक्ट लगा सकते हो। ये नहीं है कि यूपीएस नहीं रहेगा तो हम मेरा कंप्यूटर नहीं चल सकता, चल सकता है दोस्तों। अगर आप यूपीएस नहीं रहेगा तो आपका कंप्यूटर चल सकता है, लेकिन जो आपका डाटा रहेगा, जैसे मान लीजिए लाइट है, ठीक है, जब तक लाइट है तब तक आपका कंप्यूटर चल रहा है। जब लाइट चले जाएगी तो आपका कंप्यूटर बंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? बंद हो जाएगा। तो वो जो आप लिख रहे हो वही डाटा सुरक्षित रखने के लिए अगर आप यूपीएस लगाओगे तो आप अपने डाटा को 5 मिनट 10 मिनट जो है आपको लाइट देता है, 15 मिनट देता है जो है। तो इसमें आप अपने डाटा को सेव कर सकते हो, मतलब कि सुरक्षित रख सकते हो। लाइट जाने के बाद ये बंद नहीं होगा अगर यूपीएस लगा रहेगा तो यूपीएस का काम यही है मेरे प्यारे दोस्तों, कि लाइट जाने के बाद 15 मिनट पावर प्रदान करता है, मतलब कि देता है। ठीक है, उसके बाद जान लेते हैं कि जो बड़ा मॉनिटर रखा है इसमें देखोगे आपको लिखा है, हम पेंसिल से आप लोगों के लिए समझाने के लिए बहुत प्रयास किया हूँ, तो आप लोग समझने का प्रयास करें। इसमें देखोगे पेंसिल से लिखा है डेस्कटॉप। ये जो बड़ा सा मॉनिटर बना है जो आपके सामने एलसीडी रखी जाती है उसे मॉनिटर बोलते हैं, ठीक है। पहले मॉनिटर बोलते थे, अब इसे एलसीडी बोलेंगे। पहले ही भाषा जो है याद आती है। तो अब आप बात आती है कि मॉनिटर का काम किस लिए किया जाता है, एलसीडी का काम किस लिए किया जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, जब आप कंप्यूटर में कुछ भी सर्च करते हो, ठीक है, जब आप कंप्यूटर में कुछ भी सर्च करते हो तो सर्च करके जो हमें आउटपुट के माध्यम से रिजल्ट मिलता है वो दोस्तों हमें डेस्कटॉप के ही माध्यम से मिलता है, मॉनिटर के माध्यम से। जिसमें हमें दिखाई देता है उसे बोलते हैं मॉनिटर या डेस्कटॉप, ठीक है दोस्तों। उसके बाद बात आती है कि सीपीयू का प्रयोग किस लिए किया जाता है। तो दोस्तों सीपीयू का कार्य है प्रोसेसिंग करना। जैसे मान लीजिए आप आपसे कोई क्वेश्चन पूछा तो आओ वो आपको इनपुट दिया, क्या दिया? इनपुट, ठीक है। तो आप अपने दिमाग में प्रोसेसिंग करोगे, प्रोसेस करोगे, विचार करोगे कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। प्रोसेस करके तो आउटपुट के माध्यम से रिजल्ट दोगे ना। तो वैसे उसी प्रकार सेम, जिस प्रकार आपका दिमाग काम करता है उसी प्रकार सेम कंप्यूटर भी करता है, ठीक है।
तो आपको जैसे आपसे कोई क्वेश्चन पूछा तो आपको इनपुट दिया ना, उसी प्रकार आप कंप्यूटर में किसी भी क्वेश्चन को सर्च करते हो तो सबसे पहले इनपुट देते हो ना। किसके माध्यम से इनपुट देते हो? कीबोर्ड के माध्यम से। तो वो कंप्यूटर क्या करता है, अपने दिमाग में प्रोसेसिंग करता है। प्रोसेसिंग मतलब विचार करता है, विचार करके आउटपुट के माध्यम से रिजल्ट देता है। ठीक है, तो आप कंप्यूटर कीबोर्ड से इनपुट दिए, सीपीयू में प्रोसेसिंग किया, उसके बाद मॉनिटर के माध्यम से आपको आउटपुट के माध्यम से रिजल्ट दिया। तो दोस्तों समझ में आ रहा है ना? कहीं भी आपको दिक्कत आई आप हमसे तुरंत संपर्क करो। देखो टीचर ऐसा होना चाहिए जो एकदम स्लो बच्चों को तेज बना दे। मैं यही आप लोगों के लिए प्रयास कर रहा हूँ कि आप लोग अच्छे से कंप्यूटर सीखें। देखो प्रैक्टिकल नहीं दे रहे हैं लेकिन थ्योरी के तौर पे अच्छे से समझा रहे हैं। ठीक, उसके बाद बात कर लेते हैं माउस का प्रयोग किस लिए किया जाता है। देखो कंप्यूटर चलाने के लिए माउस की आवश्यकता होती है। ये नहीं है कि केवल माउस से चलेगा, ठीक है, दोनों से चला सकते हो। अगर आपका माउस ख़राब हो जाए तो आप कीबोर्ड से भी चला सकते हो। तो चलिए सबसे पहले इसमें बात कर लेते हैं पहले कि माउस का प्रयोग किस लिए किया जाता है। तो माउस का प्रयोग इसीलिए किया जाता है ताकि काम को जो है आसानी से किया जा सके। ठीक है, तो माउस माउस बात कर लेते हैं माउस क्या है। तो माउस आप लोगों को जो है पढ़ाया भी हूँ। माउस एक प्रकार का इनपुट डिवाइस होता है जिसके माध्यम से हम किसी भी फोल्डर पर क्लिक करके अंदर जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप कंप्यूटर चला रहे हो तो माउस क्या होता है, माउस को पकड़ोगे आप, उस माउस को पकड़ के किसी भी फोल्डर पे आप क्लिक करोगे। देखो कोई भी फोल्डर पे आपको क्लिक करना है तो आपको डबल क्लिक करना पड़ेगा। माउस को है, माउस ऐसे घुमाओगे तो जो आपका तीर रहता है उसे कर्सर बोलते हैं। तो वो जाकर आप किसी जहाँ जिस फोल्डर पे क्लिक करोगे उसी फोल्डर पर क्लिक हो जाएगा। ठीक है, तो कितनी बार आपको उसको ओपन करने के लिए क्लिक करना पड़ेगा? 2 बार। ठीक है, समझ में पे आ रहा है दोस्तों ना? तो आप माउस से क्लिक करके उसको ओपन कर सकते हो। ठीक है, लेफ्ट बटन का प्रयोग करके उसको ओपन कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आता है बीच वाली बटन जो होती है स्क्रॉल बटन। अब माउस तो होता है, माउस में जो बीच में बटन पाई जाती है उसे बोलते हैं स्क्रॉल बटन। स्क्रॉल की बटन की मदद से आप जो है कंप्यूटर में किसी भी पेज को अप डाउन कर सकते हो, या ऊपर या नीचे। ठीक है, चाहे तो आप ऊपर करो चाहे तो नीचे करो। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं कीबोर्ड। तो कीबोर्ड हम आप लोगों को पढ़ाया भी हूँ, फिर से पढ़ा दे रहा हूँ। तो कीबोर्ड एक प्रकार का इनपुट डिवाइस होता है जिसके माध्यम से हम कंप्यूटर में डाटा प्रदान करते हैं। ठीक है, देखो कंप्यूटर में कुछ भी आप डालो तो किसके माध्यम से डालते हो? कीबोर्ड के माध्यम से ना। ठीक है दोस्तों, समझ में आया ना? धन्यवाद दोस्तों।